Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जी। सो उनकी लेट नाइट एनर्जीज क्या है आपके लिए, वो देखेंगे। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, क्या चल रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज में। ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करें आप उतना रखिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। व्यूअर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की पर्सन की लेट नाइट एनर्जी में, क्या सोच रहे हैं वो, कैसा फील कर रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। क्वीन ऑफ वंस की यहाँ पर एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि हो सकती है आपकी पर्सन की। द मून है यहाँ पर, पाइसेस, मीन राशि। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द वर्ल्ड, ऑल साइन। और क्या है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। क्वीन की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। द सन, लियो, सिंह राशि। सो क्वीन, तीनों क्वींस हैं हमारे पास। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। हाईलाइटेड नंबर्स आपको बता देती हूँ मैं। 13 बहुत ही स्ट्रांगली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 18 है, 6, 21, 8, 2, 19, ये नंबर्स मुझे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। मंथ यहाँ पर अप्रैल, सितंबर, जून, मार्च, अगस्त, फरवरी, अक्टूबर, ये मुझे मंथ्स दिख रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वंस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। टावर, देखिए इस इंसान को ना अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपका भरोसा कहीं ना कहीं तोड़ दिया है। आपने इनके ऊपर बहुत भरोसा किया था, लेकिन इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। इनको अभी समझ में आ रहा है लाइक आप उनको कितना ट्रस्ट करते थे, आप उन पर कितना बिलीव करते थे, और जो ट्रस्ट है कि आप किसी के ऊपर भरोसा करो वो कितना मुश्किल है, ये चीज़ उनको अब समझ में आ रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है। हो सकता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया हो, चीट किया आपको। कुछ सच था जो आपके सामने आया इस इंसान का, इनका कुछ रियल फेस आपके सामने आया, या कोई चीज़ें छुपा रहे थे जो आपके सामने आई, जिसके बाद आप लोग सेपरेटेड हो गए, जिसके बाद आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन बन गई। इस इंसान को भी फील हो रहा है कि इन्होंने ना सब कुछ ख़त्म कर दिया है, सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। काफ़ी कॉन्फिडेंट एनर्जीज में मुझे आप दिखाई दे रहे हो, जहाँ आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हो, और आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, और अपना कॉन्फिडेंस जैसा वापस से लेकर के आ रहे हो। इस इंसान की वजह से कहीं ना कहीं खो गया था, या आपने इमोशनली अपने आप को संभाल लिया है, इमोशनली आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, एंड अब आप अपनी सुनने लगे हो और लॉजिकली चलने लगे हो। पहले इमोशंस में बहुत चलते थे, लेकिन अभी लॉजिकली चलने लगे हो। इस इंसान को समझ आ गया कि इन्होंने ना बहुत बड़ी गलती कर दी है आपका भरोसा तोड़ के, क्योंकि अब आपका भरोसा इनको वापस से मिलना बहुत मुश्किल है। आप जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करते हो, आपको टाइम लगता है भरोसा करने पर। एक बार करते हो तो फिर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, और जब कोई ब्रेक कर दे तो फिर आपके लिए और मुश्किल है।
वैसे ही मुश्किल था आपके लिए, अब और मुश्किल है। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद अब एक मन में डर कि शायद आपको इस इंसान ने अब खो दिया है या अब आप उनसे दूर हो गए हो। तो एक रिग्रेट मुझे दिखाई देता है, एक पछतावा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपके पर्सन की एनर्जी में, जहाँ ये इंसान अपना सर पकड़ रहे हैं कि ये मुझसे क्या हो गया। ये खुद को शायद ओवर स्मार्ट समझ रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी या ये जो चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं वो कभी आपके सामने नहीं आएगी, लेकिन आ गई चीज़ें आपके सामने। इनकी ओवर स्मार्टनेस कहीं ना कहीं इनके ऊपर भारी पड़ रही है अभी, ठीक है। तो यहाँ इनको रिग्रेट हो रहा है, यहाँ इनको फील हो रहा है कि इन्होंने क्या चीज़ खोई है अपनी लाइफ में, ये रियलाइज़ कर रहे हैं। मून एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई द मून। 3 ऑफ सोर्ड्स, इमोशनली काफ़ी पेन में मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, दुख हो रहा है इनको अभी बहुत ज़्यादा। ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, इस तरीके की चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। द मून बहुत ही ज़्यादा इमोशंस को बताते हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स उसके साथ आया है। सो दिल दुख रहा है इस इंसान का भी बहुत ज़्यादा। इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ महसूस हो रही है कि मतलब एक होता है ना, हम कुछ कर देते हैं और उसके बाद हम ये फील करते हैं कि यार ये मुझसे क्या हो गया। एग्जैक्ट वही रिग्रेट है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जीज है। समझ नहीं आ रहा है कि अभी क्या करें, उलझ गए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई दिख रहे हैं मुझे। आपको ये इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इनका दिल दुख रहा है। क्राइंग एनर्जी है यहाँ पर। मे बी इनके इमोशंस इतने ज़्यादा हाई है या आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं या इनको इतना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, रिग्रेट फील हो रहा है कि शायद ये पर्सन इस वक्त रो भी रहे हैं। एक होता है ना दिल भारी होना, एक होता है इंसान बाहर से रोते, एक अंदर से रोना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, दोनों ही दिख रहा है कि अंदर से भी बहुत तकलीफ़ हो रही है, अंदर से भी रो रहे हैं, बाहर भी वो चीज़ झलक रही है। तो क्राइंग एनर्जी है इस इंसान की, रो रहे हैं कहीं ना कहीं आपके लिए क्योंकि आपको ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और ये इमोशंस समटाइम्स ऐसा होता है कि हम हमारे इमोशंस को संभाल नहीं पाते हैं, हमें नहीं समझ आता कि हम हमारे इमोशंस को कैसे संभालें। इनके साथ वही चीज़ हो रही है कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि अपने इमोशंस को आखिर संभालें कैसे, अभी खुद को कैसे संभालें, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि रिवर्स में आई थी, बट ठीक है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे शो करता है कि ये पर्सन अब फील करते हैं इस चीज़ को कि ये उतना नहीं कर पाया आपके लिए जितना आपने इनके लिए किया था। यानी आपने उनको बहुत ज़्यादा समझा था, आपने बहुत एफ़र्ट डाले थे, आपकी तरफ से ज़्यादा ही एफ़र्ट थे इस रिलेशनशिप में। आप एक ऐसे पर्सन हो शायद जो भी चीज़ को लेकर के आप सीरियस होते हो, आप उसमें अपना 100% देते हो, चाहे रिलेशनशिप है, करियर है, फ्रेंडशिप है, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप अपना 100% देते हो। आप लापरवाह इंसान नहीं हो, आप हर चीज़ की फ़िक्र करते हो और हर चीज़ के लिए आप अपना टाइम निकालते हो और हर चीज़ पे आप ध्यान देते हो। ऐसा नहीं है कि अरे उसको इग्नोर कर दे, इस पे ध्यान दो, इसको इग्नोर कर दे, उस पे ध्यान दो, वो वाला सीन नहीं है। आई थिंक आप हर चीज़ को, आपको पता है कि हर चीज़ लाइफ में इम्पॉर्टेंट है और हर चीज़ पे फोकस करना, ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील करते हैं कि जितना प्यार आपने उनको दिया उतना प्यार उन्होंने आपको कभी नहीं दिया। ये उनको भी महसूस हो रहा है, इस चीज़ का उनको एहसास हो रहा है। कभी कभी उनके मन में ख्याल आता है कि यार मैं उसके लायक हूँ भी या नहीं, ठीक है। तो इनके मन में कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि आपके लायक है या नहीं है ये। अभी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन का कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो रहा है क्योंकि अब ये इस थॉट में चले गए। जब भी किसी को ये थॉट आ जाए कि मैं सामने वाले के लायक हूँ या नहीं हूँ, यानी कॉन्फिडेंस कम हो गया है। तो ये इंसान लो कॉन्फिडेंस में मुझे दिखाई दे रहा है, लाइक उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो है अभी, ठीक है। लेकिन इमोशनल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी इमोशनल आ रही है कि इस वक्त ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। द वर्ल्ड एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे सपने शायद इस इंसान ने आपके साथ देखे थे और अब वो सारे सपने बिखर गए। 9 ऑफ सोर्ड्स मुझे बताता है कि ये इंसान अगेन रिग्रेट, अगेन गिल्ट, अगेन ओवर थिंकिंग।
इनको वो सारे सपने याद आ रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ देखे थे, वो सारी प्लानिंग्स जो आपके साथ की थी फ्यूचर को लेकर के, ठीक है। तो वो सब इनको याद आ रहे हैं। इस वक्त ये बहुत परेशान है, इस वक्त एंजाइटी मुझे दिखाई देती है। ऐसा नहीं होता जैसे कि सारी दुनिया हमारे साथ होती है लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस होता है, भीड़ में भी अकेलापन महसूस होना, ये वो वाली एनर्जी है कि आपके पर्सन को भीड़ में भी अकेलापन महसूस हो रहा है, यानी वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में, या मैं अकेला हो गया हूँ। बेचारे वाली एनर्जी को फील कर रहे हैं कि हाय मैं बेचारा या हाय मैं बेचारी, मेरे साथ ही होता है ये सब कुछ, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। हालांकि इनको अपनी गलती दिख रही है लेकिन फिर भी एक विक्टिम कार्ड प्ले करना या विक्टिम खुद को मानना, वो चीज़ दिखती है। हर इंसान को सिंपैथी चाहिए होती है। तो आई थिंक अभी ये उस एनर्जी में जहाँ इनको कोई सिंपैथी देने के लिए भी नहीं है कि कोई इनसे सहानुभूति भी थोड़ी बहुत जताए। या तो इनको भी रिग्रेट होता है इन सब चीज़ों का, याद आ रही है इनको, सारी चीज़ें दिमाग में घूम रही है। खास करके जो आप लोगों के सपने थे, जो आप लोगों ने एक दूसरे के साथ दुनिया बसाने के सपने देखे थे, अपनी खुद की एक दुनिया जिसमें बहुत सारे सपने थे कि ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, बहुत सी प्लानिंग्स, घर बनाना हो गया, फैमिली बनाना हो गया, कहीं आपने ट्रिप वगैरह प्लान की थी। तो ये सारी चीज़ें उनको अब याद आती हैं कि हमने कितने सारे सपने देखे थे। 8 ऑफ पेंटिकल्स को 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनका बहुत मन है आपसे बात करने का, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स मुझे दिखाई देते हैं इस इंसान की आपके लिए, ठीक है, कि इंसान आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। लेकिन इनको अब ऐसा लगता है कि आपसे बात करना इजी नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा आपसे बात करने के लिए, बहुत मेहनत लगेगी। ऐसे ही अब आप नहीं मिलोगे उनको, या ऐसे ही आपसे बात करने को नहीं मिलेगा। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपसे बात करने का ट्राई भी किया था लेकिन आपने उनको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया, या ये भी हो सकता है कि अभी तक आप लोगों का कोई कांटेक्ट हुआ नहीं है या उन्होंने भी कुछ कॉल या मैसेज किया नहीं है, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि अब बहुत मुश्किल हो गया आपको मनाना, बहुत मुश्किल हो गया आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना या आपसे बात स्टार्ट करना। समटाइम्स समझ में भी नहीं आता कि यार मैं बात तो करना चाहता हूँ लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो इनको भी ऐसा लगता है कि अगर आपसे बात करनी है ना तो अब इनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, इनको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे आपसे बात करने के लिए। अब आप इतने आसानी से उनसे बात नहीं करने वाले हो, क्योंकि ये बात वो जानते हैं बहुत अच्छे से कि आप अब उनके ऊपर भरोसा बहुत मुश्किल ही करोगे, शायद अब आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करोगे, ऐसा इस इंसान को फील होने लगा है, ऐसा इनको लगने लगा है। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है डेथ एंड रिवर्थ। उनको ये लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए हैं, क्योंकि आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं ना अभी, और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी काफ़ी सॉफ्ट एनर्जी होती है। अब मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, मैं यहाँ पर क्वीन की बात कर रही हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स की बात हो रही है, नहीं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में एक मेल भी हो सकता है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में एक फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एनर्जी है, तो आप इसको जेंडर से कनेक्ट ना करें, ओके। तो यहाँ पर जो है आप बहुत बदल गए हो, क्योंकि आपका पहले बहुत ही प्यारा सा नेचर था इनके साथ, आप बहुत प्यार से बात करते थे उनसे और बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। आप उनको शायद चेज़ भी किया है आपने उनको मनाया भी बहुत है। आपका उन्होंने इमोशनल साइड देखा है, लेकिन अभी वो आपका एक प्रैक्टिकल साइड देख रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं कि पहले आप डर जाते थे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी होती है डर जाना, खोने से डरना, रिश्ते को खोने से डरना, रिश्ते के ख़राब होने से डरना और हमेशा उसको प्रोटेक्ट करते रहना। लेकिन अब वो आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ आपके मन में वो किसी तरीके का डर नहीं देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गए हो, आपके मन में कोई भी मतलब आपकी एनर्जी में कुछ भी ऐसा उनको दिख ही नहीं रहा है कि आप डर रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, नहीं, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट उनको दिख रहे हो। तो उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस आ गए हैं और आपका ये बदलाव उनको डरा रहा है अंदर से, कि उनको मन में ये चीज़ लेकर के आ रहा है कहीं मैंने उसको खो तो नहीं दिया, ठीक है, कहीं वो हमेशा के लिए मुझसे दूर तो नहीं हो गई या दूर तो नहीं हो गया।
ये डर लेके आ रहा है आपका बदलाव उनके अंदर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लेरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे एनर्जी चेंज दिख रही है। मुझे लग रहा है कि पहले आप इस एनर्जी में थे, अब ये पर्सन इस एनर्जी में, और वो एनर्जी है कि पहले आप उनको चेज करते थे, पहले आप उनके ऊपर नज़र रखते थे, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते थे कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अब ये उल्टा हो रहा है, आपने अब फोकस अपने ऊपर कर दिया है, ठीक है। आपने अपने करियर पर ध्यान देने लग गए हो, ठीक है, या आप अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को बेटर करने लग गए हो, आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हो, ठीक है। यानी कि आपने फोकस अपने ऊपर दे दिया है, अपनी लाइफ के ऊपर दे दिया है, और इनका ध्यान आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, आप किससे बात कर रहे हो। इनका ध्यान आपके ऊपर है, या आपको फॉलो कर रहे हैं, या ये आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं। तो एनर्जी बदल गई है, पहले आप थे इस एनर्जी में, अब ये है। तो ऐसा लग रहा है कि एनर्जी शिफ्ट हुई है। तो हाँ, इस इंसान की नज़र आपके ऊपर है, वो आपका हर एक चीज़ जानना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, सब कुछ जान लेना चाहते हैं पर्सन आपके बारे में। सन एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। सन एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई द सन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मिस करते हैं आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत सी चीज़ों में क्लियरिटी मिल रही है, क्योंकि सन कार्ड क्लियरिटी को भी शो करता है। तो बहुत सी चीज़ों में क्लियरिटी भी मिल रही है, बहुत सी चीज़ों में इनको समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए क्यों बेस्ट हो, आप उनके लिए क्यों अच्छे हो, ये उनको समझ में आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टक फील कर रहे हैं खुद को, एक तरीके से आपको ये देख ही बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में रहे हैं। सी एम्प्रेस एनर्जी है, तो एक्शन लेने के लिए जो कॉन्फिडेंस इंसान को चाहिए ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ही स्लो एनर्जी को बताता है। एक्चुअली ये वाले डेक में स्लो एनर्जी बताता है, अगर आप दूसरा डेक देखोगे तो उसमें स्टक एनर्जी को बताता है। यहाँ पर स्लो है क्योंकि इंसान घोड़े से उतर गया है, घोड़े पे बैठ के चलेगा ऑफकोर्स एनर्जी थोड़ी फास्ट होगी, लेकिन ये उतर के चल रहे हैं यानी कि स्लो है, एक्शन में स्लो है। समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्शन क्या लें। ये समझ में आ गया है कि इनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। अपनी गलती का रियलाइजेशन इस इंसान को हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है, लेकिन इनको अब आगे क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे उनको कौन सा स्टेप लेना है, आगे उनको कौन सा एक्शन लेना है, ये चीज़ उनको समझ में नहीं आ रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल जगलिंग, किस चीज़ की जगलिंग चल रही है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। ये पर्सन किस चीज़ को लेकर जगल कर रहा है? स्ट्रेंथ, ये अपने अंदर हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, वाई स्ट्रेंथ, जस्टिस, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ऑफकोर्स इन्होंने जो है बहुत सी चीज़ें गलत की है, जिसका रिग्रेट यहाँ पर दिखता है। चीज़ों को सही करना चाहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन 6 ऑफ वंस अगेन ईगो की एनर्जी है यहाँ पर। ये आपको चाहते तो हैं, लेकिन इनके अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही। जगलिंग इनकी बस इसी चीज़ को लेकर के चल रही है कि ऐसा क्या कर दे कि इनके अंदर या तो हिम्मत आ जाए, या ये कोई एक्शन ले ले, या कुछ तो ऐसा करें, मतलब ऐसा ये क्या करें कि जिससे ये चीज़ों को ठीक कर पाएँ, ठीक है। और इनको एक ही रास्ता दिखता है कि इनको आपसे आके बात करनी चाहिए, क्योंकि बात ही पहला स्टेप है चीज़ों को ठीक करने का। लेकिन बात करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो कहाँ से लेकर के आए? ओके, तो वो चीज़ है। ईगो इनका कहीं ना कहीं इनको जगल करवा रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तरफ दिल कहता है कि इनको आपसे आके नॉर्मली बात कर लेनी चाहिए, दूसरी तरफ इनका ईगो है जो इनको आपकी तरफ आने नहीं देता। कहीं ना कहीं इनका ईगो ब्लॉकेज बन रहा है, बीच में आ रहा है इनका ईगो कि मैं क्यों जाऊँ। या फिर मान लो इन्होंने अपनी गलती को, देखो यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी है कि ये एक्सेप्ट करते हैं अपनी गलती को, लेकिन अभी भी इनको ये नहीं समझ आ रहा कि आपके सामने आके उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए भी ईगो आ रहा है। दूसरा ये है कि इनका ईगो हर्ट होता है माफ़ी मांगने से भी। कुछ लोगों को ना ऐसा लगता है कि माफ़ी मांगना एक कमज़ोरी है, तो ये उनमें से ही है। इनको लगता है कि अगर माफ़ी मांग ले इसका मतलब हमने ना हार मान ली, या हम झुक गए। और इनका शायद एक माइंडसेट है कि एक बार अगर माफ़ी मांग ली, एक बार अगर झुक गया या झुक गई तो मुझे बार बार झुकाया जाएगा। ये इनकी गलतफहमी है। पावर अपने हाथ पे रखना चाहते हैं, ये सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहते हैं,
सब अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं लेकिन चला भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपने अब इनका वो एक्सेस ले लिया इनसे। आपको सिर्फ एक ही चीज़ से चलाया जा सकता है, वो है प्यार। अगर ये प्योरली और अच्छे इंटेंशंस के साथ, प्योर इंटेंशंस के साथ अगर आपसे डील करते हैं तो आई थिंक आप उनकी हर बात मानोगे और उनके हिसाब से चलोगे। लेकिन अगर जहाँ इस इंसान ने माइंड गेम खेलने की कोशिश की, मैनिपुलेशन करने की कोशिश की, तो शायद आप समझ जाते हो, आप पकड़ लेते हो बहुत जल्दी चीज़ों को और आप फिर उस इंसान से दूर होने लगते हो, इमोशनली डिटैच होने लगते हो, या फिर आपकी फिर उनसे बात बात पे झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपका ये कि आपको अगर प्यार दिया जाए तो आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, लेकिन माइंड गेम्स से नहीं करोगे आप। और आप समझ जाते हो, आप पकड़ लेते हो बहुत जल्दी कि इंसान माइंड गेम खेल रहा है, ये इंसान मैनिपुलेट कर रहा है, अब इसका अलग ही सीन चल रहा है, आपको समझ आ जाता है। तो इसलिए इस इंसान को पता है कि आपको कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपको कंट्रोल तो करना चाहते हैं, खुद के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। तो अभी मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि हाँ, थोड़े थोड़े चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है, बदला हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से भी सुधरे नहीं हैं, ये पूरी तरीके से भी बदलाव नहीं आया है इनके अंदर, लेकिन काफ़ी हद तक बदलाव आ गया है। ठीक है, और इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है आपसे। आपका बदला हुआ रूप इनको बहुत ज़्यादा डरा रहा है और परेशान कर रहा है। लेट्स सी और क्या कुछ है, और यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। वन साइडेड लव, व्हाई वन साइडेड लव इज हियर यूनिवर्स। मेडिटेशन, टू बिगिनिंग। अभी तक शायद चीज़ें एक तरफा ही चल रही थी, क्योंकि वन साइडेड लव की एनर्जी है, तो अभी तक चीज़ें एक तरफा चल रही थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि न्यू बिगिनिंग है। ओके, और मेडिटेशन अभी आपके लिए यहाँ पर एक एनर्जी आई है, वो ये है कि आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चीज़ें वन साइडेड थी लेकिन अब नहीं होंगे। अब आप तो शांत हो, आप मेडिटेट करो, आप शांत रहो। ठीक है, इस इंसान को एफ़र्ट लेने दो और ये एफ़र्ट लेंगे। तो यूनिवर्स आपसे यही चाहते हैं कि भी आप अपने आप को शांत रखो। रही बात आपके मन में अगर ये सवाल है कि क्या न्यू बिगिनिंग है, हाँ जी, आपकी इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग है, फिर से चीज़ें शुरू होंगी। ठीक है, सॉलिट्यूड की एनर्जी में है आपके पार्टनर, दुखी है, परेशान है, अकेलेपन से खुद भी जूझ रहे हैं। अकेलेपन की एनर्जी तो ऑलरेडी आ रखी है, तो ये परेशान है अभी, लेकिन आपको शांत रहना है। क्या है कि आपके कोड्स उनसे कनेक्टेड हैं अभी भी। जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारे जो कोड्स होते हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, यानी एनर्जी एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो उनकी जो है सॉलिट्यूड एनर्जी, वो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, यानी कि आपका मन अचानक से ऐसा हो जाना कि यार अभी तो मैं खुश थी, अभी क्या हो गया, सैड क्यों हो गई, उदास क्यों हो गई। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो इसलिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स यहाँ पर यही कह रहा है। ठीक है, आप मेडिटेट करो, क्योंकि आप बेचैन हो सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा फ्री छोड़ो। ये पर्सन खुद आपसे आके सेकंड चांस मांगेंगे, उनको चेज़ करना बंद करो। चेज़ करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उनको कॉल मैसेज कर रहे हो। ठीक है, नहीं, चेज़ करने का मतलब ये भी होता है कि आप उन्हीं के बारे में दिन भर सोचे जा रहे हो, ये भी एक चेज़ है। ठीक है, कि आप दिन भर उनके बारे में सोच रहे हो, बार बार आप उनको ऑनलाइन चेक कर रहे हो, आप उनका लास्ट सीन चेक कर रहे हो, या आप बार बार चेक कर रहे हो कि उन्होंने अनब्लॉक किया कि नहीं किया, या बार बार उनकी प्रोफाइल को चेक करना। ठीक है, ये भी चेजिंग है, तो ये भी करना बंद करो। और वो इंसान खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे, खुद आपसे आके सेकंड चांस ये पर्सन मांगेंगे, खुद आपसे आगे से आके दूसरा मौका ये पर्सन मांगेंगे। केमिस्ट्री है यहाँ पर ना, इस इंसान को ये फील होने वाला है आगे कि लाइक आपसे बेहतर उनको नहीं मिल सकता, आपके साथ जो केमिस्ट्री वो कहीं और नहीं मिल सकती। लाइक उनको ये चीज़ फील होगी कि आप नहीं मिले तो फिर उनको आपके जैसा भी कोई नहीं मिलेगा, या वो हमेशा के लिए उस प्यार को खो देंगे जो लोग दुआओं में मांगते हैं, और फिर ज़िंदगी भर उसके लिए तरसते रहेंगे। यानी इस तरीके की फीलिंग्स इनकी होने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में।
इस तरीके से ये पर्सन कुछ चीज़ों को फील करने वाले हैं और ये आएंगे बहुत ज़्यादा डर के, बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स के साथ। सेकंड चांस ये मांगेंगे पर्सन, या न्यू बिगनिंग दिख रही है। खुद आके आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, खुद आके आपसे कम्युनिकेट करेंगे, खुद आके आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपको बस मेडिटेट करना है और अपने आप को शांत रखना है, ठीक है। बेचैन नहीं होना है, रोना नहीं है, क्योंकि आप अपनी अगर रोगे, बेचैन होगे, परेशान होगे तो आप अपनी एनर्जीज़ को लो कर लोगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है मेडिटेट करना है। अब चीज़ें वन साइडेड नहीं रहेंगी। आपको जो अपनी साइड से करना था आप वो कर चुके हो, अभी उनकी बारी है, वो करेंगे जो उनको करना है। अब उनके एफर्ट्स लेने का टाइम है, आपके नहीं, ठीक है। तो आपको बहुत ही शांत रहना है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आप थोड़ा सा बेचैनी फील करो, या हो सकता है अभी भी कर रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन उस एनर्जी में है इस वजह से, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।